मुजफ्फरपुर अब जिले के लोगों को मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग को लेकर शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग को लेकर जिस तरह की चिकित्सा सुविधाएं अभी सिर्फ मुंबई जैसे बड़े शहरों से मिलती है, ठीक वैसी ही सुविधाएं अब मुजफ्फरपुर के लोगों को SBS IT हॉस्पिटल में मिलेगी। इसकी जानकारी शनिवार को मुंबई के विख्यात न्यूरोसर्जन डॉक्टर दर्पण ठाकरे ने दी। डॉक्टर दर्पण ठाकरे ने कहा कि IT हॉस्पिटल में एंडोस्कोप और माइक्रोस्कोप के द्वारा बिना मस्तिष्क को खोले बड़ी से बड़ी और जटिल से जटिल ऑपरेशन अब संभव होगा। वहीं SBS हॉस्पिटल ग्रुप के डायरेक्टर श्री शशि भूषण शर्मा ने कहा, हमारा प्रयास है मुजफ्फरपुर को नॉर्थ बिहार का एक उत्तम हॉस्पिटल बनाने का, जिसके तहत हम लोगों ने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एवं इंटरवेंशन रेडियोलॉजिकल में सेवाएं देकर पहल की है। जो भी इलाज के लिए मुजफ्फरपुर से बाहर जाते थे, वे अब SBS IT हॉस्पिटल में ही अपना इलाज करवा रहे हैं। श्री शशि भूषण शर्मा ने कहा, उसी क्रम में अब हम लोगों ने न्यूरो एवं स्पाइन मरीजों के लिए मुंबई के विख्यात डॉक्टर दर्पण ठाकरे, जो कि मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में SBS हॉस्पिटल अंधेरी में कार्यरत हैं, अब हर महीने के दूसरे शनिवार एवं रविवार को मुजफ्फरपुर के SBS IT में अपनी सेवाएं देंगे। अत्याधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी ताकि यहां भी उच्च स्तर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जा सके। हमको यहाँ पे फुल फ्लेज न्यूरो डिपार्टमेंट सेट करना है, ताकि सिंस बर्थ, जन्म से, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो पूरा एज क्राइटेरिया उसमें कवर हो। जैसे कि जो कंजेनाइटल एनोमलीज रहती है बच्चों में, बड़ा सर है, पानी अटक गया है, स्पाइन के ट्यूमर्स है, जो डिलीवरी के टाइम पता चलता है, वो भी सर्जरीज यहाँ पे होनी चाहिए। और जो बुज़ुर्ग लोग में जो पार्किंसंस है, अल्जाइमर्स है, उसकी भी सर्जरीज जो रहती है उसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरीज बोलते हैं, वो भी यहाँ पे होनी चाहिए, ताकि मुजफ्फरपुर एक रेफरल सेंटर बन जाए और उसका नाम ऊपर आए और लोगों को उसकी सुविधा मिले। यही उसके पीछे उद्देश्य है। जैसे विशेष सुविधाएं क्या होगी? विशेष सुविधाएं में अभी मेरे इसमें नॉलेज में जो यहाँ पे है फ़िलहाल, न्यूरो पॉइंट ऑफ व्यू तो कुछ भी नहीं है, तो हमको बेसिक से चालू करना है। जैसे माइक्रोस्कोप है, एंडोस्कोप है, स्टीरोटैक्टिक बायोप्सी हम बोलते हैं, जो नस ब्रेन में फट जाती है उसकी जो एन्यूरिज्म सर्जरीज, यहाँ पे कैथलैब है, तो वहाँ पे जैसे हार्ट का एंजियोग्राफी होता है वैसे ब्रेन में कॉइलिंग होता है। तो एटलीस्ट ये अगर सुविधाएं हम फर्स्ट 1-2 साल में स्मूथली मैनेज कर सकते हैं तो ये बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। अवेयरनेस के बारे में बता रहे तो क्या अवेयरनेस यानी जैसी छोटी छोटी चीज़ें रहती है, जैसे हेडेक है, बैक पेन है, कौन से हेडेक को स्कैन करना है, कौन से बैक पेन में MRI करना है, फिर पेशेंट अगर ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट होके गिर गया तो एम्बुलेंस वहाँ पे कितने टाइम में पहुँचनी चाहिए, कितने टाइम में पेशेंट OT टेबल पे आना चाहिए, ताकि हम जो वेटिंग पीरियड है या जो कॉम्प्लिकेशन आगे होने वाला है वो हम अवॉइड कर सकें। खासतौर पे सर मैं बता रहा हूँ कि बिहार का, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा मुजफ्फरपुर जोन माना गया डॉक्टर की मंडी में, बराबर, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा लूट की योजना बनती है और यहाँ सारे पब्लिक पेशेंट जो हैं डरते रहते हैं कि प्राइवेट में जाऊँ, नूचने की बात होती है। तो और की अपेक्षा आपके द्वारा क्या कुछ कम से कम कुछ की जाएगी? देखो कैसा है कि मेरा जो मूल गांव है ये वो बम्बई नहीं है, मैं भी एक छोटे गांव में ही भला पड़ा हूँ। मेरे भी माता पिता डॉक्टर हैं जिन्होंने 5 रुपये OPD फी से अपना प्रैक्टिस चालू किया है 40-50 साल। तो हमारे पास जो पेशेंट आते थे तो वो सब्ज़ी लेके आते थे, कोई फल लेके आता था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके पास पैसा हो, ध्यान में एक चीज़। तो अगर मैं बॉम्बे से यहाँ आ रहा हूँ तो वो पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर मुझे एक सर्जरी में 3 लाख रुपए या 10 लाख रुपए सर्जन फी मिल रही है, तो यहाँ आके मैं मेरा टाइम वेस्ट करके, तो वो उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ आके, क्योंकि शर्मा जी ने मुझे जो कंसेप्ट बताया कि यहाँ पे जो लोग सफ़र कर रहे हैं और उनको बिल्कुल भी यहाँ न्यूरो क्या है वो एक क्वेश्चन मार्क है सबके लिए, तो वो हमको पहले हटाना है, उनको कॉन्फिडेंस दिलाना है। नो डाउट जो चार्जेस रहेंगे वो सबसे रीज़नेबल और ये एरिया में
सबसे कम कैसे कर सकते हैं उसकी कोशिश रहेगी। अगर उसमें कोई पॉलिटिशियन या कोई ट्रस्ट हमको ज्वाइन होना चाहते हैं एंड दे आर रेडी टू हेल्प, तो क्यों नहीं, वो सब डायरेक्ट बेनिफिट हम पेशेंट को दे सकते हैं। कितना दिन सर महीना में आ जाएगा? टू बिगिन विथ एटलीस्ट 2 दिन सैटरडे संडे का प्लान है, सेकेंड वीक ऑफ एवरी मंथ। क्या परिचय हुआ सर का? परिचय सर का क्या हुआ? आपका परिचय? परिचय आपका नाम सर? सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर दर्पण ठाकरे है। मैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ। बॉम्बे में पिछले 15-20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मोर देन 5000 कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन और स्पाइन सर्जरीज कर चुके हैं। हमारा ट्रेनिंग जो है बेंगलोर के निमैंस इंस्टीट्यूट और सत्य साई इंस्टीट्यूट से हुआ है। मैं डॉक्टर पवन कुमार न्यूरोसर्जन हूँ। मैं मुजफ्फरपुर में लगभग पिछले 3-4 साल से रेगुलर ऑपरेशन कर रहा हूँ और इस हॉस्पिटल में तो जब से है तब से लगातार ऑपरेशन कर रहा हूँ। मोस्टली यहाँ पर ट्रॉमा के केस होते हैं, एक्सीडेंट के केस होते हैं, ब्रेन का हो या स्पाइन का हो। अब सर का गाइडलाइंस रहेगा तो यहाँ पर सब केस हम लोग करेंगे। जो कॉम्प्लिकेटेड केस है जो हम लोग दिल्ली बम्बई रेफर कर देते हैं, मोस्टली केस जो ट्यूमर का, चाहे एनेरिज्म का, चाहे स्पाइन ट्यूमर का, यानी यहाँ पर केस नहीं होता है। बिहार में ही बहुत कम जगह पर होता है। हम लोग मोस्टली सबको बम्बई या दिल्ली रेफर कर देते हैं। अब सर का अब यहाँ आएंगे रेगुलर तो हम लोग केस उनके लिए रखेंगे। जो कॉम्प्लिकेटेड केस कहीं और भी होगा तो फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार।